तुम मंदिरन पे जाओ, मंदिरन पे क्या नेता ने भिखारी न दिखते हैं वे भाई? उन्होंने के लिए कुछ करा है उन्होंने आज तक? मैं इतना बड़ा होगा, मैं इतने मंदिरन पे गया हूँ, मैं तो आज तक हाथ फैलाता ही देखा गरीब आदमी। ये नु कह मैंने गरीबन को यूँ करा, उन गरीबन को घर बना के ना मायावती बना के गई ही नवेड़ा। तो मायावती को लेन देन ना जो भी है, मायावती ने हमें मुआवजे भी दिलवाए, सब काम करवाए, पर आज तक मायावती जैसा ना तो कोई नेता आयो हमको, न किसी ने कुछ करो। नवेड़ा जो चमकाया है वो मायावती ने चमकाया है, न कोई योगी आदित्यनाथ ने चमकाया, न किसी ने। बामन जिले में कुछ भी ना तो 52 लाख वोट का नुकसान करूंगा भारतीय जनता पार्टी का, अगर मेरे समाज के साथ में यही अत्याचार रहा तो। अगर जरूरत पड़ी ना तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में भी मैं जाके अपने लिए यही प्रचार करूंगा, क्योंकि मेरे समाज के साथ हर जगह के मेरे चेहरा भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह जाने के रविंद्र प्रधान है। अगर आपने कार्यशैली नहीं सुधारी तो रविंद्र प्रधान के दिमाग को घुमाने का मतलब ये है कि कम से भी कम 52 जिले में 52 लाख वोट का चोर है, चोर ही रहेंगे। 9-8 महीना हो गए ना, तो एप्लीकेशन देख लो जाके, पाल सिंह के नाम से लग रही होंगी दादरी तहसील में, आज तक मेरी फ्री दे रही है। राशन फ्री देने का मतलब तुम समझ रहे हो क्या? उन पे डोनेशन ही बाहर से इतनी आ रही है कि भाई पैसा सुबह जनता का पागल बना रहे हैं। नमस्कार, मैं राजकुमार अभी मौजूद हूँ यहाँ पर फलेदा कट पे। यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, उनसे बात करेंगे। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो लोगों से बातचीत करेंगे। हम विकास कार्य पे बात करेंगे। विकास कार्य दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी में, विकास कार्य जो है ना वो रोड पे दिखाई दे रहा है, पर जो कार्य करना चाहिए वो कार्य आपको मेरे परिवार के बीच में दिखाई दे रहा होगा। इन पे ढंग के कपड़ा भी न छोड़ रहा के पहनने के लिए। सबसे बड़ी जो चोरी है वो मेरे समाज के लिए, मजदूर वर्ग के लिए। ज्यादा दिन जो भी सरकार आएगी ना मजदूरों के लिए काम करने वाली, हम सब उसके साथ हैं। सर, अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश, अगर हम यूपी में देखा जाए, आपके जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है और फिल्म सिटी की भी तैयारी चल रही है, फिल्म सिटी भी बनने जा रही है। लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। काय को रोजगार मिल रहा भाई? सुन लो, रोजगार जो मिल रहा था वहीं पे काय की आंख फूट रही यहाँ की। इन्हें जो वेतन आज से पहले 3,500 रुपए इनके घाटे में जा रहे हैं, इनके सरकार के आंख के नीचे इनके सर पर बैठ कर चोरी करी जा रही। वादन से कहा है ये सब? वादन से भी तो देख सके ये ना, कौन से नेता कौन से मंत्री पता नहीं है बात की कि जो मेरा परिवार काम कर रहा है यहाँ, इन्हें मिनिमम बेसु कम वेतन दी जा रही है। सो रहे सकले या वोट मांगने जाएंगे? मतलब वाल्मीकि समाज बस सिर्फ वोट मांगने के लिए रह गया इन पे। मेरा आदमी मर रहा जी रहा, उसे देखने के लिए कोई नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये है, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे ज़्यादा मुँह मत खुलवाओ। ठीक है जो भी है, बीजेपी सब ठीक है। जो मेरी पार्टी वो है, जो मेरे समाज के लिए काम करने के लिए तैयार है ना, जो भी वही के साथ हूँ, वहाँ के लिए मेरा पूरा उत्तर प्रदेश में मेरी बात सुन, 75 जिले 52 जिले में मेरा सफाई मजदूर गरीब उत्थान यूनियन काम करता है। और आज जो बीजेपी के लिए मेरे अंदर से गलत निकल लिया ना, वो इसलिए निकल लिया क्योंकि मैं जहाँ भी गया हूँ वाल्मीकि समाज पे अत्याचार पाया है। अन्य तो सबसे बड़ा सपोर्टर बीजेपी का रविंद्र प्रधान था किसी ज़माने में। पर जब ऐसे ऐसे दुख मिले देखने के लिए, आज ये मेरे पास खड़े हैं ना, जो हिम्मत इनमें कहीं सरकार ने न दी है, ये रविंद्र प्रधान की हिम्मत है जो मेरे साथ खड़े हैं। क्यों भाई? एक दिन ये था कि ये मेरे पास आने में डर रहे थे क्योंकि इनसे इनका रोजगार ना छीन लिया जाए। ये हिम्मत रही थी इनमें कि मुझसे आके बात कर ले। तो इतना दबा के रखने का काम जो करा है वो भारतीय जनता पार्टी ने करा है मेरे परिवार को। और जहाँ जहाँ जाऊँगा वहाँ बीजेपी के साथ साथ परिवार के अंदर एक चुनौती रविंद्र प्रधान के नाम की होगी। पूरे उत्तर प्रदेश में 52 जिले में काम कर रहा हूँ, 52 जिले में यही ताकत मिलेगी रविंद्र प्रधान की। और अगर बीजेपी को कोई भी आदमी मेरी बात सुने ना तो सुन लो, कोई दिक्कत ना। 52 जिले में कुछ भी ना तो 52 लाख वोट का नुकसान करूँगा भारतीय जनता पार्टी का, अगर मेरे समाज के साथ में यही अत्याचार रहा तो। अगर जरूरत पड़ी ना तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में भी मैं जाके अपने लिए यही प्रचार करूंगा, क्योंकि मेरे समाज के साथ हर जगह अत्याचार है आज भी। या तो समय रहते भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्यशैली सुधार ले और मेरे समाज में जो ये कर्मचारी आज जिन पर अत्याचार हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में, इनके अधिकारों ने दिलाने का काम कर दे। उत्तर प्रदेश में 40,000 वैकेंसी जो कि सरकारी वैकेंसी देनी है, पिछले 10 साल से घूम रही है वाल्मीकि समाज की। ये बेलदारी में काम करवा रहे हैं, क्या इन्हें सरकारी करने का अधिकार नहीं है इनका? ये आदमी नहीं है, इनके लिए सब्जी आटा तेल सस्ता है क्या? ये जो काम कर रहे हैं इनके लिए हर चीज़ सस्ती मिल रही है क्या? ये भी उसी रेट का खा रहे हैं। जिस आदमी को 60,000 रुपये 50,000 रुपये महीना का मिल रहा है वो भी उसी रेट का खा रहा है। तो ये परमानेंट होने के लायक नहीं है क्या? इंसान नहीं है, भारत के नागरिक नहीं है। 40,000 की वैकेंसी लेके बैठे हो तुम, साला कर्मचारी मर जाएगा, मेरा समाज मर जाएगा, जब उसे निकालोगे क्या? मुलायम सिंह सरकार आई, 40,000 की वैकेंसी जब निकली, जब सरकार जाने वाली थी, लालच दिया, समाज को दिखा दी, हाँ भाई
तुम्हारे लिए 40 लाख की वैकेंसी है, दिखाई और चलते बने। वही आज कार्यशैली बीजेपी की है। बीजेपी ने भी यही करा के 40 लाख की वैकेंसी है, 40 लाख की वैकेंसी में दी 40 आदमी ने भी जहाँ भी नौकरी उत्तर प्रदेश में। तो ये जो अत्याचार है, शोषण सरकार मिलजुल के सब देख के करती है। आज चुनाव आ रहे तो तुम 40 लाख की वैकेंसी दे रहे हो, 5 साल 4 साल बीत के तुम्हें जब ना दिखे, वादिन से भी तो देख लेते ना। सबसे बड़ी बस यही मेरा कार्य है जो मैं बोल रहा हूँ, उसे मेरा सरकार को दिखाने का यही रीजन है कि मेरे चेहरा भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह जाने के रविंद्र प्रधान है। अगर आपने कार्यशैली नहीं सुधारी तो रविंद्र प्रधान के दिमाग को घुमाने का मतलब यह है कि कम से भी कम 52 जिले में 52 लाख वोट का नुकसान करना अपना। जय हिंद, जय भारत। तो समझ में आती नहीं है कि बीजेपी ने गुंडागर्दी कहीं से हटा दी, क्योंकि मैं 8 महीने से एप्लीकेशन लगातार ढोल रहा हूँ दादरी तहसील में। सर का पहले नाम सर अपना मेरा नाम विकल है जी। सर कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? नोएडा सेक्टर 49 गांव बरौला जी। ठीक है जी। मैं 8 महीने से दादरी तहसील में अपनी एप्लीकेशन लगा रहा हूँ। जो बीजेपी बोलती है ना कि मैंने गुंडागर्दी खत्म कर दी, अगर गुंडागर्दी उन्होंने खत्म कर दी और उन्होंने जैसे ये सुंदर भाटी जी और जैसे ये बहुत बदमाश हो, जिनको बदमाश बोला जाता है, उनकी प्रॉपर्टियों पे ये दिखाया था कि हाँ भाई उनकी प्रॉपर्टी तोड़ दी और हमने इतना रिकवर पैसा कर लिया है, लेकिन मुझे तो कुछ लगता नहीं है कि रिकवर पैसा करा गया है। अपने अपने अधिकारियों के नीचे जाके देखो कि कितना रिकवर पैसा करा है। उनके अधिकारी जो चोर हैं, अधिकारी चोर है सबसे ज़्यादा। ये तो कभी कभार गरीब आदमी के कौम भी आ जावे हैं, सुंदर भाटी जैसे लोग, लेकिन ये जो अधिकारी हैं ये तो कभी ज़िंदगी में कौम भी ना आते। ये तो चोर है और चोर ही रहेंगे। मैं 8 महीना हो गए ना, तो एप्लीकेशन देख लो जाके, पाल सिंह के नाम से लग रही होंगी दादरी तहसील में। आज तक मेरे प्लॉट पर कोई काम नहीं हुआ और ना होगा। मुझे पता है बीजेपी चोर है, ठीक। और जो ये नुके में मैंने बदमाशी हटा दी, सब में ज़्यादा बदमाशी पुलिस वाले कर रहे हैं यार टाइम, ठीक है जी। पुलिस वाले इनके दोहरा कोई गरीब आदमी लेके जा नहीं सकता एप्लीकेशन, क्योंकि वहाँ पता है वहीं पे बैठा देंगे वे। समझ में, गुंडागर्दी तो पुलिस वाले ही कर रहे हैं। जो आम आदमी वे तो गुंडागर्दी कर ही न रहे, उन पर हो ही न, मारे गरीब आदमी ने सब। मैंने तो यहाँ तक ही देखा बीजेपी, और बीजेपी कुछ कम न कर। बीजेपी की सरकार में होकर हमारी ज़मीन न छूट रही। वैसे तो ये नु कह रहे हैं कि गुंडागर्दी हटा दी हमने। कांग्रेस सरकार ही, कांग्रेस खुद भी खाक रही और दूसरे ने भी खवा करी, समझ में आई। और कांग्रेस के राज में हम कभी इतने वे भी न हुए लाचार। हम कांग्रेस में कहीं ना कहीं से उठ ही जाक रहे, कोई ना कोई साथ दे देख रहा हूँ। हमारा तो बीजेपी में कोई साथ ही न दे रहा। हमने तो कई के दरवाजे खटखटाए हैं। मैं तहसीलदार दौरे गया, SDM दौरे गया, DM के दौरे मेरी एप्लीकेशन लगी पड़ी है, आज तक कोई सुनवाई नहीं है। जो नु कहते हैं ना DM सुनेगा, आज तक किसी ने ना सुनी मेरी। 8 महीना हो गए और मैं सारे रिकॉर्ड दे दूंगा। मैंने स्पीड पोस्ट भी कर रखी है अपनी एप्लीकेशन पर, आज तक उन पर कोई कार्रवाई ना है ना होवे, ठीक है। यूँ बीजेपी भी चोर है और जितनी सरकार है चोर है। बस कांग्रेस को हमें यूँ फायदा हो रहा हो कि कांग्रेस खुद तो खा रही, हमें भी खवा देख रही, हमारा ध्यान रख ले रही। गरीब आदमी को क्या ना करो, इंदिरा गांधी ने बहुत कुछ करो गरीब आदमी को। जहाँ गरीब आदमी, इंदिरा गांधी नु कह के गई ही, जहाँ भी कोई किसान हल चलाता हुआ दिख गो ना, वो जमीन बाकी है। अब वो जमीन बाकी तो ही, पर वो दबंगन ने तो छीन ली, सब बीजेपी ने दबंगन ने छीन छान के अपने कब्जे में कर रखी है। उन्हें छुटवा दो, एक आधे भी दिखा दो कि हाँ भाई किसी गरीब इंसान की जमीन छुटा दी इनने, तो मैं वाई दिन बीजेपी की जय जय कर लगूंगा। मैं तो इंदिरा गांधी राशन फ्री दे रही है। राशन फ्री देने का मतलब तुम समझ रहे हो क्या? उन पे डोनेशन ही बाहर से इतनी आ रही है कि वाई पैसा सुबह जनता का पागल बना रहे हैं। यू केजरीवाल है, तुम कम समझो हो। जो केजरीवाल दिल्ली में जो फ्री बांट रहा हो ना बिजली, या के धोरे इतने डोनेशन आ रहे हैं, यू वाई पैसा बांट रहा है पब्लिक के पैसा सुई बिजली फ्री। पर दिल्ली की पब्लिक भी पागल है जो ना समझ रही कि फ्री दे रही हो, फ्री पे बस फ्री। यूपी की बात करें हम, यूपी की बात यू है भाई, यूपी में आज तक किसी गरीब, मैं इतनी जगह गरीबन के यहाँ गया हूँ, झुग्गीन में गया हूँ मैं, और आज तक मैं झुग्गी में कोई ना देखा, ना उनका कोई बालक लगा देखो मैंने सरकारी ड्यूटी में, ना कुछ। झुग्गी में एक झुग्गी सेक्टर 49 थाने के सामने है, उस लड़के को 10th क्लास पास है, 12th भी पास है वो लड़का, लेकिन वो अपनी माँ को लेकर रोड पे बैठा है, भीख मांग रहा है वो भीख। क्यों? क्योंकि आज तक कोई ड्यूटी उसे मिली नहीं है। वो पढ़े लिखे उनकी ड्यूटी नहीं है आजकल। जिसकी सोर्स है उसे ड्यूटी दी जा रही है, और जिसकी सोर्स नहीं है उसे ड्यूटी नहीं दी जा रही बिल्कुल भी। अब मैं 12th पास हूँ, मैंने इतनी देर ड्यूटी का अप्लाई करा, लेकिन मुझे ड्यूटी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि सब चोर हैं, ठीक है जी। सर उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटी भी
बन चुका है, क्या कहेंगे? भैया मायावती बना के गई ही नवेड़ा, तो मायावती को लेन देन जो भी है, मायावती ने हमें मुआवजे भी दिलवाए, सब काम करवाए, पर आज तक मायावती जैसा ना तो कोई नेता आयो हमको, ना किसी ने कुछ करो। नवेड़ा जो चमकाया है वो मायावती ने चमकाया है, ना कोई योगी आदित्यनाथ ने चमकाया, ना किसी। पर मैं कह रहा हूँ जो उनने नाथन का चोला पैर रखा ना, मैं खुद एक नाथ समाज से हूँ अगर मैं कहना चाहूँगा तो, पर मैं कभी जातिवाद में आता नहीं हूँ, ना कुछ करता हूँ। मेरा मेन मकसद है कि हम सब एक हैं, क्योंकि जो भी इंसान धरती पर आता है ना वो इंसान के रूप में आता है। जातिवाद में तो हम लोग करते हैं उन्हें कि हाँ भाई यू चौहान है, यू गुजर है, यू पंडित है, यू नाई है, यू जोगी है, यू SC कास्ट है, और यू किसी कास्ट है, वह हम बढ़ावा दे रहे हैं और यो हमारे चक्कर में बढ़ रहा है। तुम मंदिरन पे जाओ, मंदिरन पे क्या नेता न भिखारी न दिखते हैं वे भाई, उन्होंने के लिए कुछ करा है उन्होंने आज तक? मैं इतना बड़ा होगा, मैं इतने मंदिरन पे गया हूँ, मैं तो आज तक हाथ फैलाता ही देखा गरीब आदमी। ये नू कह मैंने गरीबन को यूँ करा, उन गरीबन को घर बना के ना दे सकती है सरकार? इन रोडन पे इतने पैसा लगा रही है, लाइटन में इतने पैसा लगा रही है, उन गरीबन को ना बना सकती घर? उनको भी तो बना सके है। और मैं तो एक अकेला पर्सन हूँ, और भी कितने हमारे देश में कितने इनकी जाति संख्या, पर आज तक मेरी तो एक यूँ तकलीफ ही जो आज आप लोगों ने पूछ ली, ठीक है। औरों की पूछने जाओगे ना जब झुग्गियों में, जब पता चलेगा कि हाँ कि क्या देश हमारा, और कहाँ कि कभी इस देश को सोने की चिड़िया कहते थे, और आज इस देश में सब चोर हैं। सोना तो चुरा ही लिया है, सोना तो है ही ना कहीं। हमारे कुंडले दो ग्राम के, कई टाइम हमारे बाबा पे 100 भैंसी, ठीक है जी, और आज हम यहाँ आ गए रोड पे भीख मांग रहे हैं हम भी, ठीक। ये सरकार चोर है जब ही तो मांग रहे हैं भीख। जितनी सरकार आई है ना आज तक गरीबन को कुछ ना करो।